Hello everyone, I am Dr. Shalini. I am a consultant physiotherapist. Today I am here to share a story with you about my pregnancy, being a thalasséमिक। मेरी कैसी जर्नी रही प्रेगनेंसी की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट हैं या जो भी मदर है या जो जिनका ऐसा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, जिन्हें डर लग रहा है बेबी के लिए, जो दोनों मम्मी मदर और फादर दोनों थैलेसीमिक हैं, तो उनको किस प्रोसीजर से गुजरना चाहिए और उनको कैसे हेल्प मिल सकती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो 2020 में मेरी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई। मेरा हीमोग्लोबिन कम ही था, तो डॉक्टर ने फिर थैलेसीमिया का टेस्ट कराया। फिर थैलेसीमिया का जब टेस्ट हुआ तो मैं थैलेसीमिक ट्रेट निकली। तो माय गायनिक सजेस्टेड मी कि आपको अपना हस्बैंड का भी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि बेबी के मदर फादर दोनों का थैलेसीमिक टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे में कहीं थैलेसीमिया ना आ जाए या दोनों आप ट्रेट तो नहीं हो। फिर मेरे हस्बैंड का भी थैलेसीमिया का जब टेस्ट हुआ तो वो भी ट्रेट निकले, उनको कोई सिम्टम्स नहीं था, कुछ नहीं था। बस वो ट्रेट थे। थैलेसीमिया बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिंपल हम बोले लैंग्वेज में तो ब्लड कम है या हीमोग्लोबिन कम है, आप एनीमिक हो सकते हो, विदाउट एनी सिम्टम्स भी आपको थैलेसीमिया माइनर हो सकता है। तो मेरा स्किन फिर भी पेल था और मेरा हीमोग्लोबिन भी कम था, बट मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट स्टिल वो ट्रेट निकले। सो आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। फिर मेरी डॉक्टर स्वाति मैम से बात हुई, शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो उन्होंने मुझे बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एक हम सीवीएस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉर्निक विलाई सैम्पलिंग, जिससे बच्चे के प्लेजेंटल टिश्यूज़ लेके निडल के थ्रू उसकी टेस्टिंग होती है। तो फिर मैंने एम्स में अपॉइंटमेंट लिया और फिर मैं उसके बाद जब एम्स में गई तो वहाँ पे 3 बार में जाके वो प्रोसीजर हुआ। थर्ड मंथ से उन्होंने बोला था कि आपका सीवीएस करेंगे, बच्चे का प्लेजेंटल टिश्यूज़ लिया जाता है वेजाइनल के थ्रू या एब्डोमेन के थ्रू, बड़ी सी निडल के थ्रू वो लेंगे। थोड़ा सा रिस्क भी है, थोड़ा सा चांसेस भी होते हैं मिसकैरेज के। 500 आउट ऑफ 1 होता है कि 500 में से एक प्रेगनेंसी काफ़ी बार ख़राब हो जाती है। सिंगल प्रेगनेंसी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट थैलेसीमिया में अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपका चांस वो बढ़ जाता है। सो वो टेस्टिंग मेरी शुरू हुई। डॉक्टर ने बहुत पेशेंसली वो मेरी टेस्टिंग की। फर्स्ट टाइम में नहीं आ पाया टिश्यू, सेकंड टाइम में जाके भी नहीं हुआ, फिर थर्ड टाइम में जाके वो टिश्यू उन्होंने लिया। ऑलमोस्ट 10 डेज़ लगते हैं वो सैंपल को उसके रिज़ल्ट आने में। फिर जब वो रिज़ल्ट आया तो लकीली बेसिकली मेरी डॉटर था, अभी आई हैव अ डॉटर, शी इज़ 5 इयर्स ओल्ड, तो वो थैलेसीमिया माइनर हो सकती है, क्योंकि इस टेस्टिंग के बाद क्या चांसेस हो सकते हैं, 25% बच्चा मेजर हो सकता है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिक ट्रेट हो, बच्चा मेजर हो जाएगा। 50% है कि ट्रेट होगा, वो ही और शी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसमें कुछ उसमें रिस्क नहीं होगा। और 25% है कि बच्चा नॉर्मल भी होगा। तो 75% है कि बच्चा सर्वाइव करेगा और 25% चांसेस है कि बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। सर्वाइव करेगा भी तो उसका प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं है। उसमें क्या रहेगा ना आपका, कि बच्चे को आपको या तो प्लाज़्मा थेरेपी या कुछ ऐसा करके, स्टेम सेल थेरेपी ऐसे करके बच्चे का थोड़ा जेनेटिक चेंज करना पड़ेगा, तो उस वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो जनरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको ये टेस्ट कराना ही चाहिए। और अगर आपका बच्चा 25% अनफॉर्चुनेटली वो मेजर में आ जाता है तो आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। मुझे एम्स में डॉक्टर्स ने डायरेक्टली बोला था इट इज़ अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आपको अगर बच्चे का मेजर बच्चा निकलता है तो आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा और आपको इसके लिए माइंड मेकअप करना ही पड़ेगा। तो बहुत स्ट्रगल थे, बहुत कंफ्यूजन था। एवरी डे आई वॉज प्रेइंग टू गॉड कि सब कुछ नॉर्मल हो। और लकीली 4 मंथ में जाके रिजल्ट वाज ओके। डॉक्टर ने कहा आप अपना प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, ट्रेट हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 75% चांसेस है कि आपका बच्चा सर्वाइव करेगा, बट अगर 25% ऐसा होता है कि बच्चे को मेजर होता है थैलेसीमिया, तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। आप डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं तो आप अबॉर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है और इजी नहीं है।
तो टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाहर की कंट्रीज़ में थैलेसीमिया की टेस्टिंग होती है बिफोर मैरिज। इंडिया में नहीं है, बट यहाँ भी शायद धीरे धीरे हो जाएगी कि अगर दोनों हैं तो कहीं बच्चे में ना जाए या मेजर ना हो, क्योंकि वो बच्चे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो बस सब, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, आप डॉक्टर से बात करके चलिए, आप ट्रीटमेंट लेके चलिए, सब कुछ इजीली हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। और अगर आपको सजेस्ट करेंगे डॉक्टर, आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करिए। अगर उन्हें लगता है कि कुछ रिस्क है तो आप उनकी सुनिए। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में, डॉक्टर्स के साथ जो वो बोले हैं उस ब्लड टेस्ट को करा के, और अपनी जर्नी को आप इंजॉय करिए, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो और कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। दिस इज़ माई स्टोरी, यू कैन शेयर योर स्टोरी ऑल्सो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।